दैवी गुण धारण करो, तो आसुरी गुण छोड़ना होगा, तभी तो धारण होगा। आपको घर चाहिए साफ सुथरा, पोछा झाड़ू पोछा एकदम लगा हुआ एनआई से, तो कचरा तो हटाना होगा कि कचरा भी चाहिए घर में और झाड़ू पोछा भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये लोग दुनिया वाले नहीं समझ रहे हैं। बाबा कहते कोई भी भूले अब मत करो। 28 मार्च का कल का मुरली था, और बाबा ये भी बोले हैं विकर्म विनाश करो, योग से होगा। बाप समान अति मीठा बनो, योग से विकर्म विनाश होगा, ज्ञान से नहीं होगा। कीचड़ा साफ होगा योग से, योग में ही बच्चे पीछे हैं। मुरली तो सुन लिए, चलिए अच्छा लगा सुनने की, सुना रहे हैं प्रवचन, सुना रहे, उषा दीदी सुना रही है, आशा दीदी सुना रही है, मधुबन से मुरली चल रहा है, तो वहाँ पे मुरली सुन लिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुरली सुन करके क्या कीचड़ा साफ हुआ? नहीं होगा, योग से होगा। वो आपका विचार सागर मंथन चलेगा योग में, तब कीचड़ा साफ होगा, पाप कटेगा, आत्मा पावन बनेगी, सतो प्रधान बनेंगे, भगवान आपको सदगति देंगे, दुर्गति से दूर ले जाएंगे, रावण का पिंजरा से भगवान छुड़ाएंगे, विषय बैतरनी नदी पार कराएंगे, नैया मेरी पार करो, तो आपके नैया का खेवैया भगवान बन जाएंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे। ये तो इतना सा लिस्ट बनाए थोड़ा सा, भगवान तो बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, कि आपको सदगति मिले। तो भगवान तो आया हुआ है सदगति देने। अब कब आएंगे? यही तो टाइम है जब चारों तरफ अधर्म का राज है, झूठ चोरी डकैती बेईमानी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, काम खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, ईगो, लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ चिंतन, गप सप करना, चुगली करना, ये सारा आसुरी गुण रावण ले आया है घर गृहस्थ में, हम बच्चों के बीच में, हम आत्माओं में। भगवान से अब कह रहे हैं मुक्ति दो, तो इन्हीं सब चीजों से तो मुक्ति दिलाते हैं कौन? तो जब उनका मुरली सुनेंगे, सुन के भी बाबा कहते हैं नहीं कुछ होने वाला है। जब योग करने बैठेंगे आप, तब परिवर्तन होता है, क्योंकि योग में अग्नि पैदा होगा। अभी आपको नॉलेज है कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, और मोबाइल में बैटरी अभी 10% बचा है, और हमको चार्ज लगाना है। क्या अपने आप चार्ज होने लगेगा कि चार्जर को कनेक्ट करना पड़ेगा? तो आपको तो ज्ञान था कि चार्ज कैसे होगा, लेकिन चार्ज हुआ क्यों नहीं? ज्ञान होने से चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपने मोबाइल को बिजली से कनेक्ट नहीं किया। तो बाबा भी यही कल मेन फोकस वाला चीज था कल, बहुत कोई है कि ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान तो सुन लिया, दे दिया है, तो सिगरेट के पैकेट में भी लिखा हुआ है छोड़ो 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 कैंसर हो जाएगा, गुटखा में भी लिखा हुआ है छोड़ो 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 कैंसर होगा। फिर भी जेब से 20 रुपया निकालते हैं, 30 रुपया निकालते हैं, भाई एक सिगरेट देना, भाई एक गुटखा देना, भाई एक पान पराग देना, और खा लेते हैं, बिना पढ़े खा लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एक बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, दूध का पैकेट खरीदते हैं, हाँ सब पे चढ़ेगा। एक दूध का पैकेट भी खरीदते हैं तो जाकर देखते हैं कि डेट कितना है इसका, एक्सपायरी डेट। खूब पढ़ेंगे एकदम, कहाँ है जी, मिल ही नहीं रहा है, इतना छोटा छोटा लिखता है ना कि मिलता ही नहीं। बिस्कुट में ए भैया एक्सपायरी डेट है 2013 का माल है, लीजिए दूसरा दीजिए। जब खैनिया खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं और सिगरेट खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? उसका पैकेट में मतलब नजर नहीं दौड़ाएंगे, अरे बाप कैंसर लिखा हुआ है, पढ़ो ही मत कि पैकेट में लिखा क्या है। चुपचाप खरीदो और फाड़ो और मुंह में डाल लो। सोचिए इंसान, तो इसी को कहा जाता है भ्रष्ट बुद्धि। अब भगवान से क्या मांगे हैं? सद्बुद्धि।
तो यही तो सद्बुद्धि दे रहे हैं भगवान। मुरली सुनेंगे, योग करेंगे तो सारा परिवर्तन होगा आपका। भगवान आपको राम राज्य में ले जाए। कितना अच्छा लगता है सुनने में, राम आए हैं या राम आएंगे, हमको ले जाएंगे राम राज्य में। क्या आप राम राज्य में जाने लायक होंगे उस समय, जिस समय राम आपको पूछेंगे कि चलो, क्या आप उसके लायक होंगे? क्या ऐसा कर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो राम जी क्या बोलेंगे? बोलेंगे तुम आना पीछे, अभी जो अभी सीट कम है थोड़ा राम राज्य में, मात्र 33 करोड़ है। और राम राज्य से भी ऊपर चल जाइए सतयुग में, स्वर्ग में, वहाँ तो और सीट कम है, 9 लाख। आज सतयुग के लास्ट में 2 करोड़ और त्रेता के अंत में 33 करोड़। बस इतने ही देवी देवताएं बनते हैं। भगवान इतनों को ही देवी देवता बनाता है, 33 करोड़। तो आप सब कितने भाग्यशाली हैं, जो मुरली सुन रहे हैं वो 33 करोड़ में है। और जो नहीं सुनते हैं मुरली तो वो अभी भी द्वापर युग से हैं, मतलब भक्त हैं। जो द्वापर युग से भक्ति शुरू होता है, सबसे पहले शिव जी की भक्ति शुरू होती है, फिर बाकी देवी देवताओं। तो सीढ़ी को याद कीजिए। तो आप सब बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है कि भगवान आपको चुना और अपना ईश्वरीय दरबार में बिठाया मुरली सुनने के लिए।